दोस्तों, क्या सच में दिल्ली एनसीआर होगा मलबे में तब्दील? इसका कारण है भूकंप। वैज्ञानिकों के अनुसार भारत में भूकंप आने का प्रमुख कारण इंडियन प्लेट का उत्तर की ओर खिसकना और यूरेशियन प्लेट से टकराना है। पूरे भारत को भूकंप की दृष्टि से 5 सीस्मिक जोनों में बांटा गया है, जिसमें दिल्ली एनसीआर मतलब दिल्ली और उसके आसपास के शहर गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम सिस्मिक जोन 4 में आते हैं और जिससे यह क्षेत्र उच्च जोखिम वाला हो जाता है। दिल्ली एनसीआर में महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट, सोहमा फॉल्ट, दिल्ली मुरादाबाद फॉल्ट जैसे फॉल्ट होने के कारण समय समय पर भूकंप आने का प्रमुख कारण बन जाता है। 1960 में दिल्ली के पास 6.1 तीव्रता का भूकंप किसको नहीं पता होगा। 2023 में जब नेपाल में भूकंप आया तो पूरी दिल्ली कांप उठी थी। 17 फरवरी 2025 को 4.0 से 4.2 की तीव्रता का भूकंप आया और 29 अप्रैल 2026 रेवाड़ी के पास आया 3.0 तीव्रता का भूकंप। हमारे सामने उदाहरण है कि दिल्ली भूकंप से रह रहकर प्रभावित होती रहती है और लगातार कभी कभी 2 से 3 दिन तक झटके भी महसूस होते हैं। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि एनर्जी धरातल के नीचे स्टोर हो रही है। अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो समस्या विकराल हो सकती है। लेकिन खतरा और भी बढ़ जाता है जब असुरक्षित भवनों का निर्माण किया जाता है। कैग की रिपोर्ट ने यह दावा किया है कि दिल्ली में 80 से 90% इमारतें भूकंप रोधी मानकों के अनुसार नहीं है और घनी आबादी तो जले में नमक छिड़कने जैसा हो जाता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली एनसीआर का सबसे दुष्प्रभावित एरिया पुरानी दिल्ली होगा, क्योंकि यह घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इसके अलावा मुख्य हिमालय बेल्ट के बहुत करीब होना भी एक बड़ी समस्या है। तो क्या दिल्ली एनसीआर आज नहीं तो कल यानी एक दिन जरूर भूकंप की जद में आएगा और तबाह हो जाएगी दिल्ली? अगर इसी तरह की व्यवस्थाएं रहीं तो जरूर, क्योंकि भूकंप तो आ रहा है और आगे भी आते रहेंगे। जब कभी उच्च तीव्रता का भूकंप आया तो ये सभी के अरमानों को निगलता हुआ चला जाएगा। पूरे देश के नीति निर्माता और क्रियान्वयनकर्ता दिल्ली में ही रहते हैं, तो क्या इनको खुद की चिंता नहीं? जी हाँ, चिंता है, तभी तो नए संसद भवन भूकंप रोधी बनाया गया है। तो कौन से प्रयास करने चाहिए जिससे पूरी दिल्ली एनसीआर सुरक्षित हो? दिल्ली सरकार और स्थानीय नगर निकायों द्वारा पुरानी इमारतों का अनिवार्य स्ट्रक्चरल ऑडिट हो, भारतीय मानक ब्यूरो के बिल्डिंग कोड का सख्त पालन हो, पुरानी और सरकारी इमारतों के लिए रेट्रोफिटिंग नीति लागू होनी चाहिए, शियर वॉल्स और गहरी भूकंप रोधी तकनीक का प्रयोग, उच्च ग्रेड के स्टील और कंक्रीट का प्रयोग, पूरे एनसीआर का विस्तृत माइक्रोजनेशन मानचित्र तैयार करना होगा, इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम को मजबूत करना होगा, मॉक ड्रिल और प्रशिक्षण पर जोर देना होगा, इमरजेंसी किट लोगों के पास रहना चाहिए ताकि वो सुरक्षित महसूस कर सकें और गांव में शहर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना होगा ताकि घनी आबादी न हो सके।